शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। महाकुंभ जाने वाले कई यात्रियों की गई जान। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर उद्योग मंत्री संजय यादव ने दिया बयान। केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। भगदड़ के लिए केंद्र सरकार का उठाया जिम्मेदार। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के कई लोगों की हुई मौत। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को सरकारी मदद दिलाने की बात कही। नल जल योजना को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान। झारखंड सरकार पर लगाया आरोप। नल जल योजना में लीपापोती का लगाया आरोप। कटिहार पहुंचे मद्य निषेध मंत्री रत्नेश तदा। अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। मंत्री रत्नेश तदा ने विपक्ष पर साधा हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ की वजह से 18 यात्रियों की जान चली गई है। मरने वालों में बच्चे, महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया और साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने आपको यह भी बता दें कि मच्छी भगदड़ में कई लोगों की मौत का मामला सामने आया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और साथ ही भगदड़ के कारण हुई कई लोगों की मौत की हृदय विदारक खबर सुनकर मन अत्यंत आहत है। मारंग बुरु दिव्यांगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख में ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। भगदड़ में घायल हुए लोगों ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो वहीं देश में पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 जगह पर भगदड़ मचने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। लगातार हो रही भगदड़ मामले पर झारखंड के श्रम, कौशल विकास और उद्योग मंत्री संजय यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां मोदी और योगी रहेंगे वहां भगदड़ ही होगा। मंत्री ने कहा कि मोदी एक प्री प्लानिंग के तहत देश के गरीबों का कैसे शोषण करें, कैसे डाइवर्ट करें, उसकी हत्या कैसे करवाएं, उसी के तहत कुंभ और दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची। मंत्री संजय यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड के साथ इनके द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना तान कर पीएम कहते थे, झारखंड के लिए हमारा दिल खुला है, लेकिन झारखंड के कोयला का बकाया राशि देने में इनका दिल क्यों बंद है। मंत्री संजय यादव ने कहा कि झारखंड आज विकसित राज्य कहलाता है, लेकिन 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया, जो सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है। भारत सरकार ने जिस तरह से सौतेलापन झारखंड के साथ किया और आप लोगों ने जिस तरह से अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, बड़ी 56 इंच सीना तान तान के कहते थे कि झारखंड के लिए हमारा दिल खुला है, तो आप लोग दिखा भी दिए कितना बड़ा दिल खुला था। हम लोग का सिर्फ बकाया पैसा ही जो रेवेन्यू कोयला का था वही दे देता था, हम लोग झारखंड को और तेजी की रफ्तार में विकास कर देते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के लोगों ने झारखंड के लोगों से मत लेता है, वोट लेता है। 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के 8 लोगों की मौत पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि इस घटना से हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दुखी हैं। बहुत दुख हुआ। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि उनके परिवार को सहने की शक्ति दें, और ये भी कहना चाहूंगा कि अपने माध्यम से जितना संभव होगा बिहार सरकार मदद भी करेगी, मुआवजा की व्यवस्था भी करेगी और इसके लिए केंद्र से बात भी करेंगे। ये घटना जानकारी हुई और इससे हमारे नेता भी दुखित हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी दुख प्रकट किए हैं, जो आप सबको जानकारी होगा। और मैं चूंकि बिहार का जनप्रतिनिधि हूँ और ये घटना से हम लोग मर्माहत हैं, बहुत दुख हुआ है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि परिवार को सहने की शक्ति दे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितना संभव होगा बिहार सरकार उनकी मदद भी करेंगे, मुआवजा की व्यवस्था भी करेंगे और केंद्र से भी बात करेंगे हम लोग। और पुनः एक बार मैं खुदा से दुआ करता हूं कि परिवार के तमाम सदस्य को सहने की शक्ति दे। कटिहार में मद्य निषेध जागरूकता अभियान को लेकर बिहार के मद्य निषेध और
निबंधन मंत्री रत्नेश सदा कटिहार पहुंचे और जहां उन्होंने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी होम डिलीवरी जैसी बात है, अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार के मद्य निषेध और निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने विपक्ष पर हमलावर करते हुए कहा कि जो लोग शराबबंदी खोलने की बात कहते हैं, उनके मुंह पर बिहार के मां बहनों ने काली पोतने का काम किया है। ऐसी हमको शिकायत नहीं है, अगर है शिकायत तो हमको कुछ साक्ष्य दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। होमगार्ड के भरोसे उस पर। अरे भाई, हमको ऐसी कोई शिकायत नहीं, अगर शिकायत है तो साक्ष्य दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कुछ पॉलिटिकल लीडर का बयान आया है कि आने वाले जो चुनाव है इसके सर आपको खोल दिया जाएगा, जैसे जीतन मांझी है, ठीक है, ये इस पर कुछ आपने कुछ रणनीति बनाई है, बंद करने को लेकर कुछ होगा या? पहले मेरी बात को सुनिए। महात्मा गांधी को विचार को ये लोग हत्यारा है, इनका विचार था कि देश में कभी भी शराब नहीं चलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माननीय देश के राष्ट्रपति के सपने को साकार किया कि जो लोग इस तरह की बयान देते हुए तो बिहार के नौजवानों के हित में नहीं बात करते हैं, और उन लोगों को जो लोग को शराबबंदी खोल देंगे, उसको पूरे बिहार की मां बहन ने उसको मुंह पर काली पोतने का काम किया। सर, एक तरह की शराबबंदी के बाद स्मैक का प्रचलन बढ़ा है, युवा स्मैक के आदी हो रहे हैं, इस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बाहरी स्मैकर है या जो बेचता है उस पर भी नकेल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना हर घर नल जल देने की प्रयास है। इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र से पैसा मिल जाने के बाद राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर घर व्यवस्थित ढंग से जल पहुंचाने का काम करे, लेकिन राज्य में इस योजना में लीपापोती का कार्य किया जा रहा है और लोग पानी के लिए काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान सामने आया, जिस दौरान झारखंड सरकार पर उन्होंने तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नल जल योजना में लीपापोती का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा, जिससे तमाम तरह की लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही इस योजना में लीपापोती का कार्य हुआ है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो भारत सरकार कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं होती है। भारत सरकार पैसा देती है राज्य सरकार को, टेंडर कौन करता है? राज्य सरकार। पूछो इनसे। हम तो खुद ही हल्ला करते हैं, 3 साल से हल्ला कर रहे हैं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आप जाओ तो 100 फीट गड्ढा करके छोड़ दिया। कितना हम कंप्लेन करते रहे, कितने चिट्ठी लिखते रहे। तो हम तो राज्य सरकार के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना हर घर नल जल देने की प्रयास कर रही है। इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी झारखंड की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसा मिल जाने के बाद राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को व्यवस्थित ढंग से जल पहुंचाने का काम करें, लेकिन राज्य में इस योजना में लीपापोती का कार्य किया जा रहा है। लोग पानी के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान सामने आया, जिस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नल जल योजना में लीपापोती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है वो राज्य सरकार को पैसे देती है। राजधानी रांची के हरमू स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में बीजेपी अनुसूचित जाति द्वारा आयोजित 648वां महर्षि संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री, सह रांची सांसद संजय सेठ समेत पूर्व विधायक, मंत्री और सैकड़ों रविदास समाज के लोग शामिल हुए हैं। मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के मार्गदर्शन पर हम लोग चलते हैं। जिस प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज समाज की
अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता देते हुए सम्मान देने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चल के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। उन्होंने रांची के रविदास समाज की ओर से महर्षि जी का मंदिर निर्माण पर कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लोगों ने मुझे संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर को स्थापित करने का मौका दिया है। 648वां संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती समारोह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा हमारे कृष्ण दास जी पूर्व विधायक के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में मनाया गया। रंजन पासवान जी और सभी रविंद्र राय जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित रहे, अमर बाउरी जी, सभी लोग। हम सब सिर्फ बातें नहीं करते, हम सब संत रविदास की प्रेरणा को धरातल उतारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो समाज में अंतिम व्यक्ति बैठा है, हम अंतिम व्यक्ति नहीं मानते, हम उसको प्रथम व्यक्ति मानते हैं। चाहे शौचालय देना हो उसी प्रथम व्यक्ति से, प्रधानमंत्री आवास देना उसी प्रथम व्यक्ति से, गैस चूल्हा सिलेंडर देना उसी प्रथम व्यक्ति से, जनधन खाता देना उसी प्रथम व्यक्ति से, चाहे वो आयुष्मान भारत करना हो उसी व्यक्ति से, विश्वकर्मा योजना देना हो उसी व्यक्ति से। मतलब हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने जो जो वायदे किए, एक एक वायदा अंत्योदय के माध्यम से एकात्म मानववाद के दर्शन को, उसी को मूल मंत्र मानकर पूरा। आज संत शिरोमणि रविदास, उनकी प्रेरणा की जातवाद तोड़ो। जो हम कभी जातवाद की जात को देख के कोई सुविधा देते हैं कि नहीं, कोई धर्म के आधार पर नहीं। 140 करोड़ देशवासी परिवार, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार के रूप में, एक मुट्ठी के रूप में। और आज पूरे समाज की एक मांग थी कि संत रविदास जी का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि तो महामानव थे। देश की जब जब जरूरत हुई कोई ना कोई महामानव इस पृथ्वी पे आया, भारत में पैदा हुआ। तो उस समय की एक महामानव संत रविदास आए, जिनकी आयु 150 साल ऊपर साल की। कोई महामानव ही 150 साल जी सकता है। तो आज समाज ने आग्रह किया, हमने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, देश में बहुत जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर संत रविदास मंदिर है। तो ये सौभाग्य मेरे लिए, पुण्य मेरे लिए कि मेरे हाथों से संत शिरोमणि रविदास का मंदिर बने। मैंने संकल्प लिया है और अनुसूचित जाति मोर्चा और सभी मोर्चा के सदस्यों के सहयोग से मैं मंदिर का निर्माण के लिए मार्ग कर सकता हूं। आप सबकी आवाज आशा पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार शरीफ के सोगरा कॉलेज के मैदान में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि नालंदा जिले में पूरी तैयारी के साथ में सभी विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन आने वाले विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद है और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की है। और जो सामने दिख रहा है, आप लोगों में देख रहे हैं किस प्रकार का उत्साह है। और उत्साह इसलिए है कि उनको लग रहा है कि इसी पार्टी का भविष्य है, तब ना उत्साहित है। 2025 का चुनाव होने वाला है और हम लोग पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ 2025 का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। मैं किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था? मैं जनता दल को राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो जितने लोग हमारे आसपास बैठे हुए पहले कहां सब थे, वही थे। और आज वो पार्टी जब नीचे की ओर ढलान पर है तो खबरों में आगे बढ़ते क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ का 13वां एक दिवसीय द्विवार्षिक महासम्मेलन बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2 कला केंद्र में लगभग 5000 प्रतिनिधियों द्वारा ध्वनि मत से पारित 26 सूत्री प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ। महासम्मेलन में सेल इस्पात संयंत्र और सेल के
कई माइंस के आए हुए प्रतिनिधियों ने वर्तमान समस्याओं, संगठन विस्तार और अगले 2 वर्षों के यूनियन की रणनीति पर गहन विचार मंथन किया। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्टील, मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री सह सदस्य NJCS संजय वावकर ने भी कहा कि प्रबंधन का पिछले 4 सालों में मजदूरों के प्रति नकारात्मक रवैया चिंताजनक है। आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। श्रम कानून में परिवर्तन और संगठित क्षेत्र में घटती रोजगार से सरकार और प्रबंधन की मंसूबों को भली भांति समझा जा सकता है। के माध्यम से महामंत्री के नाते हमको बुलाया गया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल अधिवेशन रहा क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ की तरफ से। और पुनः चुने जाने पे मैं राजेंद्र बाबू को वापस हार्दिक अभिनंदन करता हूं SMAP और HMS की तरफ से। और पूर्णिमा नीरज सिंह को भी अध्यक्ष बनाया गया है। हम बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा किए, लेकिन हमारे नज़र से NJCS के जो पेंडिंग मुद्दे हैं, जो एरियर्स का सवाल है, एग्रीमेंट साइनिंग का सवाल है और जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के माध्यम से उनको बताया गया है मैनेजमेंट को, तो वो पूरा करने के लिए जरूरी है। और मैनेजमेंट परमानेंट लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए राजेंद्र बाबू के माध्यम से ये बोकारो प्लान में जरूर मेहनत करनी चाहिए। आज का जो ये सम्मेलन है और इसमें जो हमको पुनः अगले वर्ष के लिए हम लोग को जो जिम्मेदारी मिला है उसको हम प्रयास करेंगे सफलतापूर्वक दिखाने का। सबसे बड़ी बात है कि बोकारो स्टील प्लांट में आज का जो दृश्य है बहुत ही भयावह है। चाहे यहाँ का झारखंड सरकार हो, वो मिनिमम वेज जो है वो क्या बोलते हैं बिल्डिंग और रोड का ये मिनिमम वेज बनाए हुए है। कारखाना का वेज झारखंड सरकार में है ही नहीं और जिसके चलते यहाँ के मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलता है। हमारा जो रेगुलर मजदूर है आज तक मतलब 69 से लेकर जो NJCS 1969 से जो NJCS बना है। जमशेदपुर में झारखंड पर्यटन विभाग के पहल पर पहली बार स्काई ड्राइविंग किया जा रहा है, जहां पर आपको बता चले कि 16 फरवरी से 23 फरवरी तक सुनारी एयरपोर्ट पर चलेगा। इसका विधिवत उद्घाटन राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। राज्य में ये पहला अवसर है जहां पर स्काई ड्राइविंग का आयोजन हो रहा और अगर आप हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो ये अवसर आपके लिए है। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक ले जा सकते हैं और स्काई ड्राइविंग का मजा रोमांच से भर देने वाला है। ये अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर दे रही है। झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा। विदेश में और अन्य राज्यों में आपने इसे देखा होगा, मगर आप जमशेदपुर में इसका लुत्फ उठा सकते हैं। उद्घाटन के उपरांत पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है और ये उसमें से एक है और स्काई ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं। कुछ नई विधाओं में कुछ नए वर्टिकल्स पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अब काम करने को सोच रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहला जमशेदपुर की धरती ही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हुई कि हम लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म में स्काई डाइविंग के लिए ऑर्गेनाइज सेटअप यहाँ शुरू करने की कोशिश की। और जैसा स्काई हाई के दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हो रही थी, लगभग 50 प्रतिभागियों ने स्काई डाइविंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये वास्तव में बड़ी उत्साहवर्धक बात है और उनका यह भरोसा कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 100 तक पहुंचेगा। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने परेड का निरीक्षण किया और नव प्रशिक्षित जवानों को सेवा मूल्यों को बनाए रखने, संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने प्रशिक्षण की अवधि में जवानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दी। प्रशिक्षण में इतना शानदार परेड प्रदर्शन करना काबिल तारीफ है और गृह रक्षक मूल्यों को बनाए रखने और संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करने की बात करती है। कि पारण परेड के अवसर पर आज उपस्थित हैं। मैं उपायुक्त हजारीबाग के तौर पर आप सभी को इस पारण परेड की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस पारण परेड में कुल 206 वीर रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त
अफसर होमगार्ड बल में शामिल होने जा रहे हैं। आज के पारण परेड के बाद ये सभी प्रशिक्षु होमगार्ड बल के अभिन्न अंग हो जाएंगे। मैं आश्वासित हूँ कि देश एवं राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित करेंगे और अपनी कार्य क्षमता, दक्षता और कर्तव्य निष्ठा का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए अपने तथा अपने संस्थान का नाम। कोडरमा स्टेशन पर अब भी आपको बताते चले कि महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कार लाइन पर स्थित ये कोडरमा स्टेशन, जहां से प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेनें हैं। शायद यही वजह है कि कोडरमा स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। कोडरमा रेल पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ के कारण जिन लोगों ने महीनों पहले टिकट करवाया उनकी ट्रेन छूट जा रही है, या तो वो इस भीड़ में ट्रेन में चढ़ना नहीं चाह रहे। ट्रेन में अगर आप क्लास की बात करें तो एसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्लीपर अभी क्लास में लोग घुस रहे हैं, और जिसमें अगले स्टेशन दूसरे यात्री नहीं चढ़ पा रहे, जिससे दिल्ली या फिर कहीं और जाने वालों की ट्रेनें छूट जा रही हैं। रेलवे की तरफ से कई कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि हर ट्रेन में लोग महाकुंभ में जाने के लिए सवार हो जा रहे हैं। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में शौच करने गए एक बुजुर्ग की गंगा नदी में दलदल में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। बताया ये भी जा रहा कि दलदल में घंटों फंसे रहने की बुजुर्ग की मौत हुई है। और हाथीदह के अपर थाना अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि मृतक प्रतिदिन शौच के लिए गंगा नदी आते थे, नित्य कर्म और स्नान करते थे। इसी क्रम में शौच के बाद वो गंगा स्नान के लिए नदी जा रहे थे, दलदल में फंस गए और घंटों फंसे रहने से उनकी मौत हो गई है। हमको थाना पर थे, बड़ा बाबू को सूचना मिला कि महावीर चौक के पास गंगा घाट किनारे एक आदमी जो है कीचड़ में फंस के मर गए हैं। तो बड़ा बाबू हमको जैसे यहाँ भेजे, हम यहाँ आए तो देखे कीचड़ पानी है, हल्का हल्का पानी है और कीचड़ है, उसी में एक आदमी फंसे हुए हैं। अगल बगल के लोग ग्रामीण यहाँ एक बहुत एकत्रित थे, तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया। सुबह में लैट्रिन के लिए 5 बजे करीब आए होंगे और पंचकुआ का पानी छूने के लिए जैसे गए लैट्रिन के बाद, और उसी में जैसे ही पानी छूने के लिए गए तो कीचड़ में फंस गए, और फंस करके जैसे बुजुर्ग आदमी थे निकल नहीं पाए और उसी में जो है कोई देखा नहीं। गिरिडीह के पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग के परसाटान मोड़ के समीप रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सड़क किनारे शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर सुन काफी लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। मृतक की पहचान परसाटान निवासी जानकी महली के रूप में हुई है। सूचना पाकर पचम्बा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। वहीं जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी वहां पर पहुंचे और दहाड़ मारकर रोने लगे। उनकी चीख पुकार से वहां पर मौजूद अन्य लोगों की भी आंखों में आंसू छलक पड़े। परिजनों के अनुसार जानकी महली शनिवार सुबह पचम्बा स्थित एक माइका फैक्ट्री में काम करने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजन रात में ही उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं रविवार सुबह उसका शव परसाटान मोड़ से लगभग 50 मीटर दूर सड़क किनारे पाया गया है। बिहार के खगड़िया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जिले के परबत्ता थाना इलाके के अगवानी बबराहा गांव में खेत के पास से एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान बबराहा गांव निवासी मुकेश यादव के बेटे राकेश कुमार के रूप में बताई गई है। बताया ये भी जाता है कि युवक बीते 11 फरवरी को देर शाम से लापता हो गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से भी की थी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।